हेलो दोस्तों, नैरेटिव नामा में आपका स्वागत है। और कई टाइम से हम दोनों जो हैं एक पॉडकास्ट नहीं लेके आ पा रहे थे, लेकिन अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर दिन कोई ना कोई वीडियो लेकर आएं। और फिलहाल हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है, जो 2 दिनों से सबसे बड़ी खबर चल रही है, वो है कि बीजेपी को फाइनली उसका प्रेसिडेंट मिल गया है। भले ही वर्किंग प्रेसिडेंट, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने श्री नितिन नवीन को अपना वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है। अच्छा, जब ये खबर आई तो सबको ऐसा लगा कि एकदम से आउट ऑफ द ब्लू आ गई है। और सबसे पहला सवाल था लोगों का कि आखिर नितिन नवीन है कौन? कौन है नितिन नवीन? पूजा, नितिन नवीन ऐसे अननोन नाम भी नहीं है। नितिन नवीन को लोग जानते हैं। बीजेपी से वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं। सिक्किम में चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी रहे हैं। छत्तीसगढ़ उन्होंने जितवाया है, अच्छा काम किया है। और 2006 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनका जो राजनीतिक करियर का शुरुआती दौर था वो बहुत ही हैपनिंग नहीं था, क्योंकि 2006 में उनके पिता का निधन होता है। उनके पिता जिस सीट से चुनाव लड़ते थे पे उपचुनाव करवाया जाता है। नितिन नवीन कंटेस्ट करते हैं और वो जीतते हैं। 2006 से लगातार 5 बार के ये विधायक रह चुके हैं और नीतीश कुमार की सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं और अभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। तो ये तो सही है पूजा, पर आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे मीडिया हो या कोई भी बड़े से बड़ा धुरंधर हो, किसी ने भी नितिन नवीन के बारे में सोचा नहीं था। हर कोई कयास लगा रहे थे कि कोई बड़ा नाम निकल के आएगा, कोई बहुत बड़े लीडर को, किसी बड़े दिग्गज को लेके आएंगे, लेकिन नितिन नवीन तो एकदम आउट ऑफ द ब्लू आ गए हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी रही बीजेपी की इसके पीछे? अजय, अगर हम पिछले कुछ टाइम क्या बीजेपी जो है हमेशा ऐसे फैसले करती है जिसके बारे में कयास लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, वो आपने देखा ही होगा, राजस्थान के सीएम हो, मध्य प्रदेश के सीएम हो, या फिर आज से पहले जहाँ 2017 में जब यूपी का चुनाव हुआ था, उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो, ये सारे जितने फैसले आए हैं अभी तक बीजेपी के, वो ऐसे ही आए हैं कि लोग कयास कुछ और लगा रहे होते हैं और फैसला जो होता है वो कुछ और होता है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं पूजा, इंटरनल बात बता रही हूँ मैं आपको, ऑडियंस को, कि ऐसा मजाक में कहते हैं कि असल में जो बीजेपी की बीट कवर कर रहे होते हैं ना, उन जर्नलिस्ट तक को नहीं पता होता है कि असल में बीजेपी करने क्या वाली है। क्योंकि खास करके मोदी जी के टाइम से हम ये देख रहे हैं कि ये लोग हमेशा कोई ऐसा चीज लेके आएंगे जिसके बारे में कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब बस ये है कि भाजपा एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रही है कि आपको बड़े पदों पे बैठने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी परिवार का या किसी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होना जरूरी है। अब सीधे मैं 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगी कि जैसे नितिन गडकरी रहे हैं। नितिन गडकरी को जब भाजपा का प्रेसिडेंट बनाया गया था, उस टाइम पे, अभी भी वो बोलते हैं कि मैं उस टाइम पे पोस्टर बॉय था, मैं पोस्टर लगाता था। तो जब एक पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधान सेवक बन सकता है, तो नितिन नवीन जी भाजपा के अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते हैं? और भाजपा जो है वो यही स्टैंडर्ड सेट करना चाह रही है, जो कि हमें बाकी पार्टियों में देखने को नहीं मिलता है, कि यहाँ पे आप एक कार्यकर्ता भी बड़े पदों पे बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकता है, तो बड़े पदों पर बैठ सकता है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि बीजेपी में अभी तक जितने भी नाम आए हैं उसमें जो चीफ मिनिस्टर्स हो गए वो ऐसे हैं जो आपने सोचा नहीं होगा, जो अभी तक हमें दूसरी पार्टियों में देखने को नहीं मिला, चाहे कांग्रेस हो या कोई रीजनल पार्टी हो। हमेशा एक सेट पैटर्न रहता है कि ये बड़ा नेता है, इसी को हम कोई प्रभारी या कुछ चुनेंगे। लेकिन जो छोटे, जिनको बोल सकते हैं जो बूथ लेवल लीडर्स हैं, या जो छोटे स्तर पे या फिर रीजनल लेवल पे रह जाते हैं, उन्हें कई बार आगे आने का मौका नहीं मिलता, जो कि अब बीजेपी में हमें चेंज होते हुए दिख रहा है और काफी समय से दिख रहा है। और इसी के साथ पूजा फिर ये भी हो गया है कि जब से ये युवा नेता बने हैं नितिन नवीन जी, तो कहीं ना कहीं अब एक पूरा राजनीति जो है वो युवा सेंट्रिक पे फोकस हो गई है। तो जो दिग्गज नेता है वो ऑटोमेटिकली इस पिक्चर से हट जाते हैं कि अभी कम से कम कुछ सालों तो उनका नंबर नहीं आने वाला है, कुछ सालों नहीं। एक तरह से देखा जाए तो राजनीति का जो पूरा परिदृश्य है वो बदला है, क्योंकि अभी तक हम सवाल पूछते थे मोदी के बाद कौन, तो 2-4 नाम ही हैं जो हमारे मुंह पे आते थे। अमित शाह जी, शिवराज जी, ऐसे ही नाम थे जो हमारे, या फिर इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ऐसे ही नाम थे जो फटाफट बोल देते थे कि हाँ इनके बाद यही होंगे। लेकिन नितिन नवीन जी जो कि अभी सिर्फ 45 साल के हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं पार्टी के। इससे पहले अमित शाह जी को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो वो सिर्फ 49 ईयर्स के थे, यानी 49 साल के थे, और ये 45 साल के हैं। तो जो पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है,
वो अपनी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियां, फैसले लेने की जिम्मेदारियां जो है वो युवा को दे रही है। यानी कि हमें आगे आने वाले समय में युवा नेतृत्व देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पे मल्लिका अर्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं, जो कि 83 ईयर्स के हैं बिल्कुल अभी, बिल्कुल। ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो पार्टी है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है युवाओं को आगे ला रही है, युवाओं को दे रही है। तो अच्छा पूजा, एक और चीज जो इस टाइम न्यूज में बहुत ज्यादा चल रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो नितिन नवीन जी हैं वो कायस्थ जाति से बिलोंग करते हैं। और देखिए, राजनीति में जाति का महत्व तो होता है, आप माने या ना माने। तो कई बिल्कुल। मीडिया आउटलेट्स ये कयास लगा रहे हैं कि दरअसल नितिन नवीन के जरिए जो भाजपा है वो बंगाल के इलेक्शंस को भी टैकल करना चाह रही है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जो बिहार है, जो यूपी है और जो बंगाल है, बिहार और यूपी में तो बहुत ज़्यादा ही कायस्थ हैं, मतलब उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन बंगाल भी कम नहीं है। बंगाल में तकरीबन 15 से 20% जो वोटर चंक है वो कायस्थ है, और नितिन नवीन जी भी कायस्थ से समुदाय से ही आते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी जो है वो कायस्थों को टारगेट कर रही है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा चंक जो है वो मुस्लिम्स का है, जो कि टीएमसी वोटर है, ठीक है। तो उसके बाद में बीजेपी जो है 2021 अगर देखें तो 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, ठीक है। यानी कि, और उसका वोट शेयर भी काफी बड़ा था। अभी का चुनाव जो होने वाला है बंगाल में, इसमें जो बीजेपी है वो 200 सीटों का अपना लक्ष्य लेके चल रही है, और इस लक्ष्य को साधने के लिए वहाँ का जो बड़ा वोटर चंक है उसको टारगेट करना जरूरी है। तो नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने ये तो एक तरह से दूरदर्शी सोच कहेंगे कि ये तो सोचा ही है कि हम कायस्थों को वहाँ पे टारगेट करेंगे, उनको थोड़ा अपनी ओर ध्रुवीकरण उनका होगा। लेकिन खैर बीजेपी ने जो कायस्थ लेके फैक्टर लेके आए वो तो सही है, लेकिन एक और चीज है कि जो बंगाल का कायस्थ है वो अपने आप को लिबरल मानता है। तो आप ये देखिए कि वो हमेशा आपको लेफ्ट हो गया या कांग्रेस हो गया बेसिकली, पर कभी भी आपको कभी राइट विंग के साथ बहुत ओपनली जुड़ा हुआ नहीं दिखेंगे, अभी तक जो होता हुआ आया है। अब ये देखना है कि ये जो लिबरल ग्रुप है, जो पढ़ा लिखा, जो अपने आप को अभी तक लेफ्ट के ओरिएंटेड था, वो ये देखना पड़ेगा कि नितिन नवीन के आने से बीजेपी का साथ कितना होता है। अच्छा, इससे एक और चीज मुझे जो समझ में आ रही है पूजा, कि फिलहाल जो है नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ऐसा ना हो कि कार्यकारी ही रह जाएं या पूर्णकालिक रूप से ये पूरा प्रभार संभालेंगे? ये तो समय ही बताएगा आंचल, लेकिन अगर हम पैटर्न देखें तो जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे उस वक्त जेपी नड्डा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद पूर्ण रूप से उनको कार्यभार दे दिया गया था कुछ वक्त के बाद। अभी वही चीज दोबारा दोहराई गई है, नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसा बहुत हद तक हो सकता है कि आने वाले समय में इनको पूरा कार्यभार दे दिया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज ये है कि 14 तारीख को इनको जो है अध्यक्ष घोषित किया गया है कार्यकारी, और 15 तारीख से खड़मास लग रहा है। तो आप सबको पता है कि बीजेपी इन चीजों को, मतलब वो विपक्ष से लड़ लेगी, वो सारी चीजों से लड़ लेगी, लेकिन वो कभी नक्षत्रों से या फिर ऐसी तिथियों से नहीं लड़ेगी। तो ये वजह भी हो सकती है कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया हो, 1 महीने बाद जब खरमास खत्म हो या समाप्त हो, तब उनको पूर्ण तौर पर पार्टी की पूरी जिम्मेदारियां दी जाएं। तो ऐसा हो सकता है। तो नितिन नवीन पे ये था मेरा और पूजा का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड करें। हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि हम आसान भाषा में बिना बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके खबर को आप तक पहुंचाएं। जल्दी आएगा नैरेटिव नामा पर हमारा अगला पॉडकास्ट। आप अब तक सुन रहे थे सुनो तो सही। मैं हूं आपके साथ आंचल और मेरे साथ मेरी साथी पूजा।